हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र, आप दिख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और हम आज अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलिए देखते हैं क्या होता है अंतर्राष्ट्रीयता। अंतर्राष्ट्रीयता विश्व बंधुता एवं विश्व मैत्री यानी भाईचारे जैसी महान एवं सर्वश्रेष्ठतम भावनाओं पर आधारित है। मानव मात्र का कल्याण हित हो, प्राणी मात्र पर सम्मान दृष्टि रहे, विश्व भर में राष्ट्रों की पारंपरिकता विभिन्नता, उनमें आपसी भाईचारे का संबंध हो एवं समस्त धरती की ही एक कुटुंब के समान प्रतीत हो। अंतर्राष्ट्रीयता इन्हीं श्रेष्ठतम विचारों पर आश्रित है। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए अहिंसा और विश्व मैत्री के अमर संदेश वसुधैव कुटुंबकम एवं आत्मभव सर्वभूतेषु हमें अंतर्राष्ट्रीयता का पाठ सिखाते हैं। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन पूरे विश्व का नागरिक भी है। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर वाल्टर एच.सी. लेब्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता भावना इस ओर ध्यान दिए बिना ही व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। अंतर्राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनलिज्म। साधारणतः अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य उद्देश्य और दूसरा आता है यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे बालकों को विश्व नागरिकता के लिए तैयार किया जाए, उनमें स्वतंत्र विचार, निर्णय, भाषण और लेखन की योग्यता का विकास किया जाए, उन्हें विश्व समाज के निर्माण एवं सहायक मूल्यों, आदर्शों एवं उद्देश्यों में विश्व में आस्था रखने की शिक्षा दी जाए, उनको अंधी तथा संकुचित राष्ट्रीयता का खंडन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें विश्व की समान समस्याओं से परिचित कराया जाए तथा उनका समाधान करने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों को समझाया तथा बताया जाए, उन्हें उन सभी तत्वों, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तत्वों की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए जिनके कारण सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको सांस्कृतिक विभिन्नताओं में मानवहित के लिए कल्याणकारी समान तत्वों को ढूंढने का प्रशिक्षण दिया जाए, मानव संस्कृति एवं विश्व नागरिकता की उन्नति के लिए उन्हें सभी राष्ट्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन और आदर करना सिखाया जाए। यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य जो है, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट है हमारा विश्व संस्कृति तथा विश्व नागरिकता के विकास के लिए सभी देशों की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा आदर करना सिखाया जाए, उन्हें विश्व में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान कराया जाए, उन्हें राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के रहन सहन के ढंगों, मूल्यों तथा आकांक्षाओं से अवगत कराया जाए, छात्र को सांस्कृतिक विभिन्नताओं में मानव हित के लिए कल्याणकारी समान तत्वों को खोजने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उन सभी स्थानों के व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार का आलोचनात्मक निरीक्षण करने का प्रशिक्षण दिया जाए, बालकों को स्वयं के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पक्षपातों को महत्व न देने की शिक्षा प्रदान की जाए, बालकों तथा बालिकाओं को समाज के निर्माण में सक्रिय भाग लेने के लिए तत्पर किया जाए, उनमें सभी राष्ट्रीयता, संस्कृतियों और प्रजातियों के व्यक्तियों को समान समझने की भावना जागृत की जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कार्य फंक्शंस ऑफ द एजुकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के निम्नलिखित कार्य होते हैं, विश्व शांति के प्रति प्रेम, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय समझ व सद्भाव का विकास कर सके, विश्व को युद्ध, अशांति व अराजकता की परिस्थितियों से बचाना व देश में सुव्यवस्था बनाए रखना भी शिक्षा का एक दायित्व है। संकीर्ण राष्ट्रीयता से बाहर निकलना है, राइजिंग एबव द नैरो मेडेड नेशनलिज्म। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य बालक को राष्ट्रीयता की भावना से ऊपर उठाकर विश्व बंधुता की भावना का विकास करना है। जिस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए अपने निजी स्वार्थों को त्यागना आवश्यक है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए बालक का संकीर्ण सक्रिय की सीमा से बाहर निकलना आवश्यक है और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव है। विश्व नागरिकता की भावना उत्पन्न करना यानी टू क्रिएट अ
पॉलिटिशियन सिटीजनशिप। शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यवालकों में विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि सभी धर्मों, देशों तथा संपूर्ण विश्व के प्रति समभाव और एक दूसरे से निकटता के संबंध स्थापित करना। भारतीय प्राचीन ग्रंथों में लिखा भी है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारे घर के समान है। छात्रों के मस्तिष्क में इस भावना का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। स्वतंत्र चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्री थिंकिंग। बालक को अपने जीवन को सुविधापूर्वक व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र विचारों का होना आवश्यक है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन करने वाला व्यक्ति सही गलत पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने व उसका समाधान निकालने में अपना योगदान दे सकता है। शिक्षा की व्यक्ति बालक में स्वतंत्र चिंतन का विकास करती है। विश्व के विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन। विश्व में अनेक संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं और प्रत्येक संस्कृति एक दूसरे से भिन्न होती है। शिक्षा का कार्य यह है कि वह विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के प्रति बालकों में सम्मान भाव उत्पन्न करे और उनका तुलनात्मक ज्ञान छात्रों को प्रदान किया जाए, जिससे प्रत्येक छात्र में सिर्फ अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम व आदर का भाव उत्पन्न न हो, वरन अन्य संस्कृतियों के प्रति भी प्रेम व आदर सम्मान भाव से व्यक्त हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है? नीड फॉर द इम्प्रूविंग इंटरनेशनल हार्मनी। यहाँ पे आता है, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास की अति आवश्यकता है। इस सद्भावना के विकास के पक्ष में जो भी तर्क हैं निम्नलिखित हैं। मानव जाति मूल्य एक है, संपूर्ण मानव जाति एक है तथा विश्व एक इकाई एक है। यद्यपि रूप, रंग, जाति, धर्म एवं ढंग आदि के रूप में विश्व के सभी देश एक दूसरे से भिन्न है, परंतु फिर भी सबकी मानवीय आत्मा एक है। जैसे उदारता एवं सहानुभूति आदि के गुण मात्र भारतीयों के ही नहीं हैं, अपितु संपूर्ण विश्व के लोगों के हैं। अतः शिक्षा के माध्यम से बालकों को इन गुणों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हो पाएगा तथा वे समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम एवं सहानुभूति रखना सीख जाएंगे। मात्र राष्ट्रीयता से मानव कल्याण संभव। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 2 महायुद्ध राष्ट्रीयता की भावना के ही परिणाम हैं। इन युद्धों के परिणाम से भी हम भली भांति परिचित हैं। इसमें सामाजिक क्रूरता, अत्याचार, मौलिक मानवीय और राजनीतिक अधिकारों का हनन एवं धार्मिक स्वतंत्रता का अत्यधिक विनाश हुआ है। अतः ऐसे भविष्य में दोबारा न होने पर उसके लिए बालक एवं संपूर्ण मानव जाति में राष्ट्रीय सद्भावना के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास को महत्व दिया जाए। वैज्ञानिक तकनीकी का विकास। वर्तमान समय में विज्ञान के विकास एवं आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों की पृथकता का अंत कर दिया है। यातायात के साधनों तथा रेडियो, टेलीविज़न एवं फ़ोन आदि के आविष्कारों के कारण संसार के विभिन्न देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं। राष्ट्रों की पारंपरिक निर्भरता। वर्तमान समय में राष्ट्रीयता का युग समाप्त हो गया है। आज विश्व अति तीव्रता से गतिशील है। वह देश जो जरा सा भी आलस्य करेगा वह अन्य देशों की तुलना में पिछड़ जाएगा। अतः अब देश एक दूसरे के प्रति पूर्ण उदासीन नहीं रह सकता है, क्योंकि अब कोई भी राष्ट्र या देश अपने आप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। अतः एक की उन्नति दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार हमें अंतर्राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण को अपनाना ही चाहिए तथा इस कार्य के लिए एक ऐसे शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में सहायक सिद्ध हो। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का एकमात्र साधन शिक्षा है। यद्यपि देखा जाए तो रेडियो, समाचार पत्र, भाषण एवं सिनेमा आदि अनेक साधनों का अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु शिक्षा को इन सब में सबसे श्रेष्ठतम योगदान प्राप्त है। इस विषय में सभी वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनीतिक एवं शिक्षा शास्त्री सभी एकमत हैं। इनका एकमात्र कारण यह होता है कि जिन संस्थाओं में शिक्षा प्रदान की जाती है वे सर्वोत्तम सांस्कृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है एवं निष्पक्षता तथा सत्य के क्षेत्र में शिक्षा समाज के साधारण स्तर से अत्यधिक ऊंची होती है। अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना के विकास हेतु शिक्षा द्वारा विश्व बंधुता की भावना के संचार का बहुत कुछ उत्तरदायित्व शिक्षालय
पर है, परंतु इस शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, उद्देश्य कौन से हों तथा किन सिद्धांतों को लेकर शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय तथ्य हैं। अतः कुछ विद्वानों ने इस संबंध में निम्न सुझाव दिए हैं। मानवता में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जाए तथा उसे यह बताया जाए कि विश्व भर के नागरिक उसके लिए, अतः उसे उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। राष्ट्रों के परस्पर तनाव, संघर्ष तथा भय को कम करते हुए पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। छात्रों को विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय हमें उन स्थलों पर जोर देना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीयता भावना के पोषक हैं। राष्ट्रों का वर्ग भेद अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बाधक होते हैं। अतएव आवश्यक है कि इस वर्ग भेद को समाप्त कर दिया जाए जो शिक्षा द्वारा संभव है। मानव की पारस्परिक निर्भरता को शिक्षा के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। बालकों को इस बात का ज्ञान हो जाने पर उनके हृदय के दूसरे देशों के प्रति अनुराग तथा आदर के भाव उत्पन्न हो जाएं। छात्रों में शिक्षा के माध्यम से धैर्य एवं आत्मविश्वास जैसे गुण उत्पन्न किए जाएं। इस प्रकार से वे संकुचित दृष्टिकोण से ऊपर उठ सकेंगे। शिक्षा द्वारा संकुचित राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए स्थान पर व्यापक विश्व नागरिकता की भावना का विकास करना चाहिए। बालकों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में विज्ञान विषय को स्थान देकर विचारों की संकीर्णता, अंधविश्वास तथा जातीय भेद का अंत करने का प्रयास करना चाहिए। बालकों की शिक्षा ऐसी हो जिसमें उन्हें सोच विचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षालय आसपास की संस्कृति में निहित सर्वोत्तम तत्वों को व्यक्त करते भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में आपको समझ में आया होगा। अंतर्राष्ट्रीयता क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीयता के शिक्षा के उद्देश्य समझ में आए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य क्या होते हैं वो समझ में आया होगा। पूर्ण तरीके से आपको अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी आने वाले नोटिफिकेशंस होंगे आपको आसानी से मिल जाएं और आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देख पाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।